ज्ञान, अनुभव और पेशेवर मार्गदर्शन का संगम बना रामगढ़, जहां व्योदय नाम से आयोजित एक दिवसीय भव्य टैक्स कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर और रामगढ़ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ता और टैक्स एक्सपर्ट्स एक मंच पर नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से की गई, जिसके बाद आयोजनकर्ताओं ने अतिथियों का बुक्के देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अव्योदय कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य टैक्स और जीएसटी से जुड़े जटिल विषयों पर गहन चर्चा करना, बदलते नियमों को समझना और प्रैक्टिशनर्स को नई जानकारी से अपडेट करना रहा। इस दौरान देश के जाने माने विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए टैक्स सिस्टम में आ रही चुनौतियां, सुधार और भविष्य की संभावना पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की भागीदारी देखने को मिली, जो यह दर्शाता है कि ऐसे मंच न केवल ज्ञान साझा करने के माध्यम है, बल्कि प्रोफेशनल्स नेटवर्क को भी मजबूत बनाते हैं। वहीं इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक आकाश भंडारी ने इस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को समझाया। अधिवक्ता विवेक अग्रवाल और टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सचिव सूरज प्रसाद ने जीएसटी से जुड़ी तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि व्यापारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। वहीं सीए संदीप खंडेलवाल ने इस सफल आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति और देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे गण्यमान्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही रांची से बतौर अतिथि पहुंचे अधिवक्ता अजय कुमार ने ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के मंच प्रोफेशनल्स के लिए बेहद जरूरी है, जो न सिर्फ जानकारी बढ़ाते हैं बल्कि सही दिशा भी प्रदान करते हैं। अव्योदय कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि संवाद, अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान के जरिए टैक्स और व्यापारिक जगत को नई दिशा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य हम लोगों को एक बाहर के स्पीकर्स का ज्ञान लेना था कि वो आए और हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताएं। रामगढ़ में जैसा कि आप बताएं कि पहली बार हो रहा है, कितना जरूरी है ऐसा होना? ऐसा होता रहे तो हम प्रोफेशनल्स लोगों के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। हम लोग बाहर जा कर के इस टाइप के आयोजन में सम्मिलित होते हैं, जो कि अगर रामगढ़ में होता है तो बाहर के लोग आकर के रामगढ़ में आज जैसे सम्मिलित हुए, रामगढ़ का भी नाम रोशन होता है और साथ ही साथ हम लोग भी इससे लाभान्वित होते रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ और वर्तमान में रामगढ़ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, जिसके साथ में मिलकर के हम लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी वर्तमान में जीएसटी और नया जो इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, इसके मद्देनजर को रखते हुए जो कई विवाद ऑलरेडी लंबित है विभागों में या जिसकी आने की और संभावना है, उससे कैसे हम लोग बच सके, व्यवसायी वर्ग को उन कर विवादों से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसको ध्यान में रख करके इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में 5 राज्यों के कई डेलीगेट्स ने भाग लिया, जो सीए और एडवोकेट्स थे उन्होंने। इसके अलावा 4 मुख्य स्पीकर थे जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, और वो लोग जीएसटी और इनकम टैक्स कानून के साथ में कोर्ट के जो डिसीजंस हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातें हम लोग को एक तरह से वर्कशॉप चलता है, ट्रेनिंग होता है, और इसके माध्यम से हम लोग जो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके केस हैंडलिंग में मदद मिलती है। नमस्कार, मैं सूरज प्रसाद, रामगढ़ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में सेक्रेटरी का दायित्व है। जैसा कि आपने पूछा कि जीएसटी में क्या लूप होल्स है, क्या ऐसा चीज़ है जो जिससे व्यापारी वर्ग को परेशानियां होती है, वो अगर दुरुस्त हो तो व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा। जैसे इनकम टैक्स में सारा फेसलेस हो गया है, अभी किसी भी इंस्पेक्टर या किसी भी अधिकारी के पास जाकर उन फाइलों को डील करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा कुछ ऑनलाइन से ही संभव है। लेकिन अभी भी जीएसटी में ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुआ है। एक तो ये है, दूसरा कि बहुत सारा जो जैसे एक व्यापारी को 40 लाख रुपए के टर्नओवर के बाद जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। आप देखेंगे कि आज के दिन एक ठेला वाला भी 30 से 40 लाख का साल में टर्नओवर कर लेता है। तो ऐसे व्यापारी को छूट तभी मिलेगी जब ये टर्नओवर का क्राइटेरिया जो है ऐसे स्तर पे लेके जाए गवर्नमेंट
जहाँ से इन छोटे व्यापारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जिनको कि रोज़ कमाना और खाना है, ऐसे व्यापारी तभी लाभान्वित होंगे जब उनका स्लैब ऐसा फिक्स किया जाए जिससे कि छोटे व्यापारी उनसे दूर रहे। छोटे व्यापारियों को अभी काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। अभी एक ठेला वाला भी अगर आप मान लीजिए 4000 का भी बिजनेस कर रहा है पर डे का, तो वो 40 लाख को क्रॉस कर जा रहा है, 30 लाख को क्रॉस कर जा रहा है, जिससे उसको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जा रहा है। अभी एक बेंगलोर में ऐसा ही केस हुआ। काफ़ी सारे वेंडर्स को, छोटे छोटे जो ठेला लगाते थे, उनको जीएसटी का नोटिस आया, इनकम टैक्स का नोटिस आया कि आप जीएसटी भरिए, क्योंकि आज सब कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, सारा पेमेंट उनके अकाउंट में जाता है, तो गवर्नमेंट को पता है कि वो कितना टर्नओवर किए हैं, उस आधार पे उनको नोटिस चला जाता है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। हम लोग ने बहुत पहले से एक सपना देखा कि भाई हम लोग के रामगढ़ में भी टैक्स कॉन्फ्रेंस हो, ताकि जो हम लोग को इधर उधर जानी पड़ती है, कभी रांची, कभी धनबाद, कभी जमशेदपुर, तो यहाँ होने से क्या होता है कि जितने भी रामगढ़ के लोग हैं, सारे लोग इकट्ठे हो पाते हैं और इससे एक भाईचारगी का भी संदेश जाता है। एक दूसरे के साथ हम लोग बैठते हैं, जो गिला शिकवा होता है वो भी दूर होता है। तो इस तरह का सेमिनार हम लोग का आने वाले टाइम पे भी होता रहे, हम लोग ऐसा ही उम्मीद करेंगे। और सब बड़े ज़ोर शोर से बहुत ही मतलब एकता का प्रतीक दिया इस सेमिनार में, जो पहला सेमिनार हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ। इसके लिए सबको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार अधिवक्ता AIFTP स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आया था और AIFTP के तत्वाधान में आज ये संगोष्ठी रखी गई थी। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे हम लोगों का विचार चला और कई लोग डेलीगेट्स आए, हर राज्य से आए, हर देश के कोने से आए और 250-300 के आसपास में सारे डेलीगेट्स का जमावड़ा आज हुआ। ये एक पखवाड़ा था, एक ऐसा डिबेट पॉइंट था जिस जगह पे व्यवसायियों को विभाग से और विभाग का व्यवसायियों से जो एक तालमेल बनता है और एक जो उलझन होती है जिससे कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मूवमेंट होते हैं, उस पे सारे विचार चले। और जिस तरह से रामगढ़ टैक्स प्रैक्टिशनर ने AIFTP के तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम किया है, वो एक सराहनीय पहल है। और जैसे एक रामगढ़ को एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जाता है, वहाँ के लिए तो ये एक शुरुआत है। तो रामगढ़ के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संभावनाओं के साथ ये लोग आगे आए हैं और मैं इनके इस प्रयास को मैं सराहनीय कहता हूँ और इस तरह का प्रयास इनका हमेशा चलना चाहिए। विभाग जो है क्या करती है कि वो एक नोटिस कर देती है, डीलर्स उससे घबराते हैं, अधिवक्ता उस घबराहट को कम करते हैं। ये विचार कब आता है? जब हम लोगों की ज्ञान की जो है हम लोगों की ज्ञान श्रेणी बढ़ती है। तो विचार हमेशा ज़रूरी है। इस तरह की सम्मेलन का आवश्यकता है, हर राज्य में छोटे छोटे जगहों में होना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही, फिर बड़ा सड़क दुर्घटना और बड़ा नुकसान। लेकिन घबराइए नहीं, तुरंत संपर्क करें माई TVS हैनली मोटर्स कोठार रामगढ़। हमारे यहाँ सभी तरह के 4 व्हीलर के सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि 4 व्हीलर के तमाम काम होते हैं।